गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। तो जैसे कि आपको पता है कि जेकेपी एसआई और कांस्टेबल की जो है वो डेट्स आ चुकी हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू से। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे हम उसकी डिस्कशन जो है वो इस चैनल पे करने वाले हैं आज से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि पॉलिटी से रिलेटेड है। आपको बताना है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है जिसके तहत हमारी जो वोटिंग एज है वो 21 ईयर से घट करके जो है वो 18 ईयर्स हो गई, ठीक है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो आया था हमारा 1988 में। आपको याद रखना है, ठीक है। 61st अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें वोटिंग एज जो है वो रिड्यूस होकर के कितनी हो गई थी, 18 ईयर्स हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसको जो है अपॉइंटेड कौन करता है? उसको अपॉइंट करते हैं हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं कैग को, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को, अंडर आर्टिकल नंबर 148। आपको याद रखना है 148 आर्टिकल जो है वो कैग का है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मुगल एम्परर एनेक्स द कश्मीर इनटू द मुगल एम्पायर। आपको बताना है कि कौन सा मुगल एम्परर था जिसने कश्मीर को एनेक्स करके मुगल एम्पायर के अंदर जो है उसको जोड़ा। तो वो थे मुगल एम्परर अकबर, ठीक है। आपको याद रखना है कि मुगल एम्परर अकबर जो है उन्होंने कश्मीर को एनेक्स किया था 1586 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू रीजनिंग, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अगर A2 है, B4 है, C6 है, तो आपको बताना है कि फेस जो है वो किसके बराबर होगा, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ उसकी ट्रिक क्या है। देखो, A की वैल्यू दी हुई है 2 और B बताया है 4, यानी कि ये +2 हो रहा है इसमें, ठीक है। उस तरह से C को बताया है 6, यानी कि यहाँ पर भी +2 हो रहा है, ठीक है। उस हिसाब से अगर हम बात करें तो A जो है वो हमारा 2 है, C जो है वो हमारा 6 है, और E जो है वो कैसे कितना हो जाएगा, E इसमें हो जाएगा 10, क्योंकि D जो है वो हो जाएगा 8, ठीक है। और F जो है वो हो जाएगा 12। अब आपने क्या करना है, इन सभी चीज़ों को ऐड कर देना है, ठीक है। इन तीनों सारी चीज़ों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 30, ठीक है। 12, 6, 18, 19, 20 और 10, 30, ठीक है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा इसका 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बतानी है नेक्स्ट टर्म, ठीक है। नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात करें तो ये आता है हमारा, जैसे 3 दिया है, 8, 15, 24, 35। सबसे पहले आपको करना होता है प्लस। 3 में हम क्या ऐड करेंगे, +5 ऐड करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। 8 में +7 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 में क्या ऐड करेंगे, 15 में हम ऐड करेंगे 9 तो 24 हो जाएगा। 24 में हम ऐड करेंगे कितना, 11 तो 35 हो जाएगा। तो आपने देखना है कि ये क्या हो रही है, एक तो प्लस प्लस होता जा रहा है। कितना कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पर ऑड नंबर जो है वो यहाँ पे प्लस हो रहा है, यानी कि 5 में 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, अब 11 के बाद क्या आ जाएगा, +13 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब 35 में जब हम 13 ऐड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 48। आंसर इज बी पार्ट, ठीक है। अब इसमें मैंने गलती की है कि आंसर और एक्सप्लेनेशन मैंने साथ में लिख करके दे दी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, हम इसमें आंसर्स भी नहीं लिखेंगे और एक्सप्लेनेशन भी नहीं लिखेंगे, वो मैं आपको बोल के बता दूंगी, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें सम दिया हुआ है, ठीक है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो है इसमें, और प्रिंसिपल जो है हमने इसमें निकालना है, ठीक है। तो अमाउंट जो है वो हमें गिवन है, ठीक है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है और हमें टाइम भी गिवन है, ठीक है। सबसे पहले आपको कुछ सिंपल फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, वो होता है P/R/T, ठीक है। यहाँ पर एक करेक्शन कर देना, ये इसका यहाँ पर 5 है, ठीक है। 10,500 अपॉन 100, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, अमाउंट की, तो अमाउंट का फॉर्मूला जो है वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमें अमाउंट जो है वो गिवन है, जो है 10500, ठीक है। ये कर देना 5 इसको, इजिकल्स टू प्रिंसिपल हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट 8 है और टाइम जो है वो 5 है अपॉन 100, ठीक है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिंपल, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। 5 अगर हम इसको काटें, 5 0 कट गया, ठीक है। 4 सा कटेगा, 4 5 ज़ा और 4 2 ज़ा, ठीक है। या गया 2/5। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाता है ये 5 7 अपॉन 5। अब ये यहाँ पर जाएगा तो प्रिंसिपल जो है वो हमारा निकल जाएगा 1500 इंटू 5/7। अगर हम इसको कट करेंगे तो ये निकलेगा 7 7 7 35 1500 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 7500। तो 7500 जो है वो इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। आपने बताना है कि इनमें से दी हुई कौन सी जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। देखो, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना वो भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना वो भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन हर एक इलेक्शन में वोट करना ये हमारा लीगल राइट है,
ठीक है, याद रखेंगे इस बात को, ये हमारा लीगल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अच्छा, आपको बताना है नॉर्थन कमांड जो है उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है। नॉर्थन कमांड का हेडक्वार्टर्स जो है वो है उधमपुर में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है करेक्ट स्पेलिंग ऑफ प्रिविलेज। प्रिविलेज के स्पेलिंग जो है वो होते हैं PRIVILEGE, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेमोरी इज वोलेटाइल। अब वोलेटाइल मेमोरी जो है वो कौन सी होती है। वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो मेमोरी जो है वो इरेज हो जाती है जब पावर ऑफ हो जाता है, ठीक है, तो अपना डाटा जो है वो लूज कर देती है, वो है रैम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कोड में दिल्ली को इस तरह से लिखा जाता है, आपको बताना है जम्मू को किस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पर डी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद एफ आ रहा है, एल के बाद एम आ रहा है, एच के बाद आई आ रहा है, आई के बाद जे, यानी कि +1 हो रहा है। उस तरह से हम इसमें भी करेंगे, जे के बाद आएगा के, ए के बाद आएगा बी, एम के बाद एन, एम के बाद एन, यू के बाद वी, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ये पहला वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 32 के अंदर दिया गया है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है इस आर्टिकल जो है उसको बोला है दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 के अंदर बोला गया है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आपके पास ये राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं हो अपने राइट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास कनेक्टिंग कश्मीर विद लद्दाख। कौन सा पास है जो कश्मीर को लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है, तो जोजिला पास जो है वो कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को लद्दाख के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुमेन इन रेशो 5:3 टोटल 120, ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टोटल जो है वो है हमारे पास 120 स्टूडेंट्स हैं, सपोज मैन है टोटल, आई एम सॉरी 120 जो है टोटल लोग हैं, उसमें से वुमेन की रेशो जो है वो आपने दी हुई है यहाँ पर 5:3, ठीक है, इसमें से हमने वुमेन निकालनी है, ठीक है, इस रेशो में से। तो ये मैन है, मैन इज टू वुमेन का रेशो है, वुमेन जो है वो कितनी है 3 है, तो 3 अपॉन टोटल करेंगे 8 इंटू 120, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। 4 3 12 0, 4 2 8, 3 9, ठीक है, अपॉन 2, और ये आ जाएगा आंसर 45 इसका, ठीक है, बी पार्ट। इनपुट डिवाइस जो है इनमें से कौन सा है। मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो है वो भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर जो है वो भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बैटल ऑफ प्लेसी हुई थी, आपको बताना है कब हुई थी, 1757 पहला ही ऑप्शन है, 1757 में जो है बैटल ऑफ प्लेसी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल एट 3:30, ठीक है, 3:30 बजे आपको बताना है कि वो कौन सा एंगल बनेगा, ठीक है। इसके फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको एंगल निकालना आना चाहिए। सबसे पहले ये है 3 जो है वो क्या है और है, और 30 जो है वो क्या है मिनट है। सबसे पहले आपको मिनट का एंगल निकालना है, ठीक है। अब मिनट का एंगल जो है वो कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में 6 डिग्री जो है वो हमारी क्लॉक घूमती है, ठीक है। तो 30 मिनट में जो है ये कितना घूमेगी, 30 मिनट में ये घूमेगी 30 × 6 यानी कि 180 डिग्री, ये निकल गया हमारा मिनट एंगल, ठीक है, मिनट हैंड एंगल। अब अगर हमने और हैंड जो है और हैंड एंगल निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले 30 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम, और वो कितने हैं 33 सॉरी, प्लस हम 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या, जो मिनट है यानी कि 30, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 90 प्लस ये हो जाएगा 15 यानी कि 105 डिग्री, ये हमारा निकला और हैंड, ठीक है, ये निकला हमारा मिनट हैंड। और इन द एंड इन दोनों को माइनस कर देना होता है, 180 डिग्री में से 105 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 75, तो आंसर इज 75, ये 75 का एंगल बनता है यहाँ पर। ओके, ऑड वन आउट बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें से कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, आयरन, ये सारे जो है ये हमारे मेटल्स हैं, ये लेकिन जो ब्रास है वो हमारा क्या है, ब्रास हमारा अलॉय है, ठीक है, कॉपर एंड जिंक का अलॉय है ये। नेक्स्ट NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो है न्यू दिल्ली में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। JNK की कैपिटल जो है वो क्या है, JNK की कैपिटल जो है 2 है, श्रीनगर भी है, जम्मू भी है, बोथ इसका आंसर हो जाएगा। श्रीनगर जो है वो हमारी समर कैपिटल है और जम्मू जो है हमारी विंटर कैपिटल है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। कल हम और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।